12 बजे में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बादलों की इनिंग्स ने सब व्हाइट वॉश कर दिया। गुज़िश्ता शाम शुरू होने वाली बारिश ने रात को जोर पकड़ा, कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। सुबह सवेरे दफातर और स्कूल जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। काली घटाओं ने गुज़िश्ता शाम से ही कराची को अपनी लपेट में ले रखा था। रात गहरी होते ही बादलों ने जोश दिखाया और दिल खोल कर बरसे। तेज हवाओं के साथ बरसात ने शहर के मौसम को मजीद सर्द बना दिया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 36.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 32 और कायदाबाद में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे कम बारिश औरंगी टाउन में 14.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सुबह सवेरे दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से स्कूल तक पहुँचे। जहाँ कुछ मुश्किलात थी वहाँ एंजॉयमेंट का प्लान भी था। सर्द सुबह में सरसब्ज नजारों का लुत्फ उठाने शहरी फेरियर हॉल पहुँच गए। मौसम बेहतरीन है, अच्छा है, ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, फूल और प्यारे लगते हैं, तो मौसम थोड़ा एंजॉय करने का है। कल से पेशन गोई की गई थी जो बिल्कुल ठीक साबित हुई। कल से पहले से पता था कि कल बारिश होगी और पूरी रात हो गई, वाकई हुई, और मुझे लगता है कि आज भी होगी बारिश। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बादलों की हल्की छेड़छाड़ आज भी जारी रह सकती है, जबकि कल शाम से बादल फिर अपना जोर दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। कराची में गुज़िश्ता शब की बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है ये बताएंगे हमें सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे। जी सफदर बताएगा। जी बिल्कुल, कराची में कल शब होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर कीचड़ पानी की सूरत हाल है। इस वक्त भी हम कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं, जहां हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब सड़क पर जो है वो बारिश का पानी जमा है। शहरियों को न सिर्फ पैदल चलने में मुश्किलात का सामना बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। यही सूरत हाल कराची के दीगर इलाकों में भी है। सदर प्रेस मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो ओल्ड सिटी एरिया के इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। इसके बाद ना सिर्फ दुकानदारी खरीदो फरोख्त में मुश्किलात दरपेश है बल्कि शहरियों के लिए भी आमदोरफ्त मुश्किल हो चुकी है। शहरियों का फौरी तौर पर मुतालबा है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर निकासियाब की सूरत हाल बेहतर बनाए। जी, और यहाँ आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में भी बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई देती है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज अनुषा जाफरी। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दिन की बारिश के बाद जो है वो कुछ मकामात पर हम देख रहे हैं कि बारिश का पानी दाखिल जमा है। हमने गुरु मंदिर से जो है वो 4K तक हम गए हैं। हमने देखा कि जो लियाकताबाद है, फिरदौस शॉपिंग सेंटर, उसके सामने जो रोड जा रहा है वहाँ पर जो है वो पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। उसके अलावा जो है सराब गोड मुस्तफाबाद फायर स्टेशन के सामने जो खट है वहाँ पर पानी जमा है। इस वक्त हम 4K पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही कचरा जो है यहाँ पर है, ऊपर से जो सड़क है उसकी हालत जो है वो खराब हुई है। यहाँ पर भी जो है वो पानी जमा हुआ है। तो कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अभी ताहाल जो बारिश का पानी जमा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी भी ये कहा गया है कि आज भी बारिश हो सकती है, जबकि कल शाम में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। तो हम देख रहे हैं कि जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर हो रही है। शहरियों की कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। जो सड़कें थी वो वहाँ पर गड़े पड़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और जो ट्रैफिक की रवानी है साथ साथ जो है वो भी जो है वो मुतासिर हो रही है। जी, बात हुई कराची की। आपको बताएं कि सखर में भी रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश की बूंद पड़ते ही बिजली गायब हो गई, जबकि नशेबी इलाकों से भी ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका है। जानते हैं, जमील मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सखर समेत अंदरूनी सिंध में रात 8 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो वक्फे वक्फे से सुबह तक जारी रहा है। इस वक्त भी काली घटाएं जो हैं छाई हुई हैं, किसी वक्त बारिश हो सकती है। सखर में जब जैसे ही बारिश का पहला कतरा पड़ा है तो उसके बाद जो है पूरे शहर भर की जो है लाइट हस्बे मामूल बंद कर दी गई।
बताया गया है कि हेस्को हुकाम ने बताया कि 100 से ज्यादा फीडर जो है रात बारिश से ट्रिप हो गए थे। तो यूं बारिश का सिलसिला जो है सुबह तक जारी रहा और बारिश पड़ने से जो है शहर के बेशतर इलाकों में, नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। इस वक्त भी मैं पुलिस लाइन चौक पे मौजूद हूँ, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, स्टेशन रोड पे पानी है, स्टेशन पर पानी है, घंटाघर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी भरा हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है वो पानी निकालने के लिए कोशिश कर रहा है कि पानी जो है रोड साफ किया जाए। इलाका मकीनों ने कहा है कि बारिश की जब पेशन गोई की गई थी तो उस वक्त इंतजाम किए जाते ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। जी। और यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से साहिली इलाके ज़ेरे आब आ गए। गवादर, पसनी, जिवानी समेत कई शहरों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। गवादर में बादल बरस कर चले गए, तबाही की दास्तां पीछे छोड़ गए। 2 रोज बाद भी साहिल किनारे बसे शहर से पानी नहीं निकाला जा सका। कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। महसूर अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गवादर ही नहीं, आवारान, योब, हरनाई समेत मुतादिद इलाकों में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। राब्ता सड़कें और अहम शाहराहें बंद हैं। कोयटा से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली शाहराहों को हैवी मशीनरी के जरिए क्लियर कराया जा रहा है। जियारत, कान मेहतरजई और कोजक टॉप समेत कई इलाकों में बर्फ के गाले हर शय को अपनी लपेट में ले चुके हैं। बस तकलीफ पे तू कई आप में लोग आनी तू कई ब्याह था ताजियाब देखा ने बेचारे के में लोग आपा पोर रहा। सूबाई हुकूमत ने सूरत हाल से निमटने के लिए मुताल्लिका महकमों की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी कामों और इमदाद की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। मजीद जानते हैं, आयशा नाज हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। जी आयशा, बताइएगा क्या सूरत हाल है बारिश की इस वक्त इस्लामाबाद में? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 रोज से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर पानी भी जमा है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ मौसम सर्द हो चुका है और जो खुश्क सर्दी बढ़ रही थी उसका भी खात्मा हो चुका है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहना है कि ये बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 87% है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला, उसके साथ साथ जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। इस वक्त भी मरी में और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ये आइंदा 3 रोज तक जारी रह सकता है। जी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लाहौरियों ने ख्वाबों की मंसूबाबंदी कर ली है। रिपोर्ट कर रही हैं हुमा भट्ट। आसमान ने बादलों की चादर ऐसी ओढ़ी जो हटने का नाम नहीं ले रही। पंजाब भर में छाए गहरे बादल मौसम सरमा की रुत को मजीद खूबसूरत बना रहे हैं। लाहौर के पार्कों में वॉक करने वाले मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। इस्लामाबाद में ठंड थी लेकिन यहाँ पे भी अब ठंड फील हो रही है। लाहौर में बल्कि ये पहली बारिश है, साइडों पे होती रही है, यहाँ लाहौर में पहली बारिश थी। बारिश ने पार्कों में शहरियों की तादाद तो कम कर दी है, लेकिन आने वाले कहते हैं अब तो मजेदार पकवान से ही मौसम का मजा लिया जाएगा। निहारी, पाए, सुबह के नाश्ते में सारी चीजें शामिल होती हैं। विभाग से फ्री होंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी तरफ जाएंगे। पकाकर खिलाने का तो कोई मूड नहीं है, आज बाहर ही एंजॉय करेंगे। फैसलाबाद, ननकाना साहब, जलालपुर, पीरवाला, चकझुमरा, कमालिया और पत्तों की समेत मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भलाई और मैदानी पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। बारिश ने तो मौसम काफी खुशगवार बना दिया है। दरख्तों के पत्ते और फूल उजले उजले हो गए। शहरी भी अब ख्वाबों के प्लान्स बना रहे हैं। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर।
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्द मौसम और वसाइल में कमी ने मुतासिरा इलाकों के आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लोहारी टनल समेत कई राबता सड़कें बंद हैं। पेशावर से देख लेते हैं कामरान अली की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मानसेरा के तहसील बालाकोट व कागान वैली में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें और बिजली बंद होने से मकामी अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। 24 घंटे से बर्फ अलातूल शुरू है और यहाँ पे मुश्किलात ज्यादातर गरीब लोग है, तबकात है, रोड सड़क बंद है। तो MNA MPA और बड़े बड़े अहदेदारानों से जो सरकारी दावे करते हैं बड़े बड़े, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरजेंसी में इन लोगों को खुराक की बहुत शदीद जरूरत है। दूसरी तरफ खैबर के दूरअफ्तादा इलाके वादी तिरा में भी बर्फबारी जारी है, जहां पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि बर्फबारी से सड़कें भी बंद है। आप लोग देख रहे हैं कि ये बर्फ अभी शुरू है और फिर जाने और आने का भी रास्ते भी नहीं है। बहुत मुश्किलात में पड़ी हुए लोग, गुर्बत में पड़ी हुए, गरीबत भी है लोगों का। लोग हैं इधर ऐसे सामने घर हैं, बहुत आबादी भी है इधर, लेकिन अभी धुंध की वजह से वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन लोगों को बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। लोहारी टनल के मकाम पर चित्राल की तरफ 3 फुट तक बर्फ पड़ने के बायस चित्राल की सड़कें बंद हैं और ट्रैफिक भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से चित्राल के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। बर्फबारी के दौरान एम्बुलेंस में मैयत ले जाने वाले 4 अफराद भी मौत की वादी में पहुंच गए। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। पेशावर और दीरबाला से रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि एम्बुलेंस में मैयत पेशावर से कलकोट ले जाई जा रही थी। शिरंगल शहीद के मकाम पर सड़क पर बर्फ के बायस एम्बुलेंस फिसलकर दरिया में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जख्मियों में दिलावर खान, उसकी बीवी, एम्बुलेंस का ड्राइवर साहबजादा और हजरत फकीर शामिल हैं। दीरबाला में कल से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीरबाला में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गई हैं। मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर ज़ादा से। जी बिल्कुल, दीरबाला में आज तीसरा दिन है कि बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं शदीद बर्फबारी हो रही है। दीरबाला के जितनी भी बलाई इलाके हैं, उशीरे दरा, कुमराट, लवारी टाप, इस तरह जाजबांडा, डोग दरा, बिन दरा और दीगर जो बलाई इलाके वहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई है। इतलात के मुताबिक वहाँ पर 1 से 2 फीट तक बर्फबारी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बलाई इलाकों की लिंक सड़कें जो है वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो घरों में महसूर है, बाजारों में रश न होने की बराबर है। इस तरह बिजली का निजाम जो है भी गुज़श्ता रात से मुनक़ता है। बिजली न होने की वजह से लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। दीरबाला के चारों तरफ अगर देखा जाए तो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, सफेदी छाई हुई है। वादी कागान में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी है। बालाई इलाकों में राबता सड़कें और बिजली बंद होने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद कागान वैली में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त शाहराह कागान पर, खनिये के मकाम पर, जहाँ पर दूसरे रोज भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया है और यहाँ पर जो मकामी आबादी है इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और पूछेंगे यहाँ पर मकामी अफराद से तो उन्हें किन मसाइल का सामना है। जी ये जो आज तीसरे दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, इससे हमारी जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हैं, जिनकी वजह से हमारे जो बीमार हैं उनके लिए काफी मुश्किलात है। गाड़ियाँ न आने की वजह से हमें उन्हें चरपाई पे यहाँ से नीचे लेके जाना पड़ता है। यहाँ की मकामी आबादी ने मुतालबा किया है कि बारिशों और बर्फबारी के बायस जो उनकी राब्ता सड़कें बंद हुई है इनको फौरी तौर पर इंतजामिया बहाल करे। जी गजर में तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। पूरे इलाके ने बर्फ की सफेद पोशाक ओढ़ ली है। मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिजर में गुज़श्ते 3 रोज से शदीद तरीन बर्फबारी की वजह से यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के आबशार, यहाँ की झीलें सब में बर्फ जम चुकी है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। तमाम पाइप लाइनें जो है उस पर बर्फ जम गई है। तो दूसरी तरफ गिजर के तमाम जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो चुके हैं और आवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में भी सख्त मुश्किलात का सामना है।
बलाई इलाकों के और डिस्ट्रिक्ट गिजर का जो राबता है वो दीगर इलाकों से मुकम्मल तौर पर कट चुका है। गलगित चतरा रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है, तो दूसरी तरफ यहाँ की पर होने वाली बर्फबारी से एक तरफ अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि गुज़श्ता कई सालों की तवील तरीन खुशकसाली के बाद इस साल जो बर्फबारी हुई है इससे खुशकसाली में कमी होगी और इनकी फसलों में बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ यहाँ के जो ग्लेशियर थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें भी पिघलाव से यहाँ के अवाम सख्त परेशान थे और पानी के कम बहाव की वजह से यहाँ के लोगों को अपनी जमीनों को सैराब करने में भी मुश्किलात का सामना था। सवात की वादी कालाम और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। राबता सड़कें बंद और बिजली न होने से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर अंजुम। स्वात की वादी कालाम और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। मकामी आबादी बर्फ में फंस कर रह गई। शहरियों को सूखनी लकड़ी तक दस्तयाब नहीं। मकामी आबादी सख्त सर्दी से टटर कर रह गई। इधर तो ज्यादातर लोग तो सर्दी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इधर सर्दी की वजह से हमारे हुक्मरानों ने जो है इधर लकड़ का जो बंदोबस्त है वो बंद किया हुआ है और गैस इधर जो है मिंगवरा से यहाँ तब आती है तो 1 किलो 150-300 रुपए वो इधर किलो महंगी मिलती है हमें। तो ये मुश्किलात है हमारे। बिजली की भाई बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इतना बड़ा सियाती मुकाम है। अफसोस की बात यह है कि वाबड़ा वालों की बिजली इधर नहीं है, तो बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा हमारे रोड का मसला है क्योंकि एक्सवेटर जो है हुकूमत ने मुहैया नहीं किए। शदीद बर्फबारी से कालाम के छोटे पने बिजली घरों में पानी जम जाने से पूरी वादी तारीकी में डूब गई है। शहरी तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दूर की जो इलाके हैं ग्रीन टॉप, ब्लू वाटर और उशू गबराल, वहाँ से यहाँ तक का जो रोड है वो काफी खराब है। गाड़ियाँ फिसल रही हैं, इन वजह से यहाँ पे मरीज लाना भी मुश्किल। कालाम के बालाई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, जिससे वादी पलोगा और गुजर गबराल की सड़कें बंद हो गई। सड़कों की बंदिश से अशे खुरनोश की किल्लत पैदा होने का खदशा है। दूसरी तरफ इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। ब्यामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि नशेबी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन घरों में महसूर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे मुजीब रहमान से। जी देखिए, ब्यामर के तमाम बालाई इलाकों में बेदस्तूर बर्फबारी और नशीबी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं चिलास शहर से आधे घंटे की मुसाफत पर थक द्योंग के मुकाम पर मौजूद हूँ। अभी तक यहाँ पर 3 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी है और मजीद भी रुई के गालों की तरह आसमान से बर्फ गिर रही है। जहाँ बर्फबारी से रास्ते मसदूद होकर लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। ब्यामर के हमसाया जिला कोस्तान में सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मूसलाधार बारिश से पहाड़ी तोड़े गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कंदिया के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से पाक चीन राबता शाहरा कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। बात की जाए हंगामी सूरत हाल से निमटने की, तो यहाँ की इंतजामिया ने लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत जारी की है, जबकि रेस्क्यू इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। एबटाबाद शहर में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निजाम मवासलात दरहम बरहम हो गया। इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मोहम्मद शाहिद चौधरी से। जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर और पहाड़ी इलाकों नथिया गली, ठूंगा गली, ढंडियानी में आज तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद अभी तक 2 फुट के करीब जो है वो बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से मेन मरी रोड समेत तमाम लिंक रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो चुके हैं। GDA हुक्काम जो है वो उनके मुताबिक बर्फबारी खोलने में मसरूफ है, लेकिन मुसलसल बर्फबारी के बाद रोड खोलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाखों की तादाद लोग जो है वो अपने घरों में बंद हो चुके हैं। ये पूरे गलियात और सर्कल बकोट का जो राब्ता शहर से मुनक़ते हो चुका है। लोगों को अपने मरीज अस्पताल में ले जाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बहुत सारे इलाकों में शय खुर्दनोश की किल्लत भी पैदा हो चुकी है। इन इलाकों में बिजली और टेलीफोन का निजाम भी दरम बरम हो चुका है। मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार पहुंच गई है। माल रोड पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल हमीद अब्बासी से।
جی بالکل، مری اور گردنواں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور برف باری کے ساتھ اس سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. جہاں ملک بھر سے ٹورسٹ مری میں پہنچ رہے ہیں، وہاں بیرون ملک سے بھی ٹورسٹ کی بڑی تعداد بھی سنو فال سے انجوائے کرنے مری پہنچی ہوئی ہے. ابھی میرے ساتھ کچھ دوست جو ہے انڈونیشیا سے آئے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ برف باری کو کیسے انجوائے کریں. Snow, so I'm happy with my friend. Say I see this good country. جی بالکل، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ سنو فال خوب انجوائے کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو یہ بتاؤں کہ ملکہ کوسار مری میں ابھی تک 5 سے 6 انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مری کی داخلی اور خارجی راستوں پر سیاحوں کی بڑی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور جو ہے سیاح بآسانی مری پہنچ رہے ہیں اور برف اس سنو فال سے خوب انجوائے کر رہے ہیں. جی بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی عوام نے گرم پکوانوں کی طرف رخ کر لیا. مچھلی کھائیں یا گرما گرم حلوہ یا پھر گرم دودھ جلیبی. پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں کاشان نوا. خیبر پختونخوا میں جاری رم جھم نے موسم شدید سرد کر دیا. موسم میں خنکی بڑی تو شہریوں نے رخ کر لیا غذائیت سے بھرپور مچھلی کی دکانوں کا. یہاں پہ مچھلی لینے آئے ہیں، موسم سرد ہے اور بس گھر کے لیے لے کر جانا ہے. اور یہاں کا مچھلی بہت مزیدار ہوتا ہے. سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں مچھلی ماشاءاللہ تو گرم چیز ہے، تو یہ فائدہ مند بھی ہے اور خاص کر جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے. ٹھنڈے ٹھار موسم نے گرما گرم دودھ اور گاجر کے حلوے کی مانگ میں بھی اضافہ کر دیا. نارمل دن میں 1 من گجرا ہوتا ہے، وہ پکتا ہے نا، بیچتا ہے. اور جو موسم سرد ہوتا ہے اس دنوں میں، بارش کے دنوں میں، تو وہ تقریباً 2-2.5 من ہم بیچتے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 2 روز تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے، جس نے گرم پکوانوں کی دکانوں کی چاندی کر دی. کیمرامین عباس علی کے ساتھ کاشان نوان، آج نیوز پشاور. آگے بڑھیں گے، دیگر اہم خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنا رہے ہیں. ابھی بتائیں کہ پیر محل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں گیس لیکیج کے باعث گاؤں کے ایک گھر میں آگ لگ گئی. 2 بچوں سمیت 7 افراد زندہ جل گئے. 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پیر محل کے نوائی گاؤں 756 گاہ بے میں ہستا بستا گھر خاک ہو گیا. گیس لیکیج کی وجہ سے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ سے جھلس کر 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. گیس لیکیج کی وجہ سے یہ وقوع ہوا ہے. ارلی مارننگ جب وہ آگ جلانے لگے تھے، گیس کا سلنڈر اور چولہا کمرے میں موجود تھا. اس کی مزید تحقیقات ہم کر رہے ہیں. ہماری PFSA کی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی ٹیم موجود ہے جو شواہد اکٹھے کر رہی ہے. میں اتنے اپنے گھروں نکلا تو میری آگ دھواں محسوس ہوا. میں دوڑیا، میں آ کے گیٹ کٹیا، اتنے بیٹا تے بیٹی بچے انہیں روڑا پایا سی. جہاں بھاگ افراد میں 50 سالہ سکینہ بی بی، 22 سالہ مافیا، 36 سالہ عذرا، 40 سالہ افشین، 5 سالہ حمزہ، 7 سالہ آمنہ اور 16 سالہ رشید شامل ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق جہاں بھاگ افراد کی لاشیں اور جھلس کر زخمی ہونے والے 3 افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پیر محل منتقل کر دیا گیا ہے. وزیر پنجاب عثمان بزدار نے افسوسناک واقعہ کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کینٹ بورڈز کے نجی سکولز کو سیل کرنے سے روک دیا. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی. نجی سکولز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کینٹ بورڈز کے نجی سکولز میں 37 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں. اسکول سیل کیے جا رہے ہیں، بچے کہاں جائیں گے؟ عدالت نے ملک بھر کے کنٹونمنٹ بورڈز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. لاہور کے علاقے کہنا میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق ساجد اور عبد الرحمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں. ڈاکوؤں کو ملزمان کی نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا. اسی حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں. غضنفر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. غضنفر خان، بتائیے گا اس پہ مزید کیا انویسٹیگیشن سامنے آ سکی ہے؟ جی بالکل، یہ کہنا کا علاقہ ہے جہاں پر رات گئے مبینہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق ساجد اور عبد الرحمان کو جو ہے وہ دیگر ملزمان کی نشاندہی پر لے جایا جا رہا تھا، جہاں پر گھات لگائے ملزمان کی فائرنگ سے جو ہے یہ دونوں جو ہے ملزمان جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے تھے اور یہ ملزمان جو ہے وہ پولیس کی حراست میں تھے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے ڈاکوؤں کی لاشیں جو ہے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں اور جو فرار ہونے والے ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ غضنفر خان اس کی تفصیلات دینے کے لیے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. بلیٹن میں وقت ہو گیا بریک کا. دیکھتے رہیے آج نیوز.